ये जो ऑपरेशंस होते हैं खासकर गड्ढे में गिरे हुए बच्चों को बताने के लिए, जैसा ऑपरेशन रीवा के गांव में चल रहा है, तो वो ऑपरेशन कितने चुनौतीपूर्ण होते हैं, उनमें क्या परेशानियां होती हैं। हमारे साथ स्टूडियो में बात करने के लिए सेवानिवृत्त डीजी होमगार्ड श्री पवन जैन साहब हैं। पवन जैन साहब का स्वागत है। डीजी जो होते हैं खासकर होमगार्ड्स के, तो उसमें आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा भी होती है। तो आप जब डीजी रहे होमगार्ड के, तो उस दरमियान भी ऐसे एक दो ऑपरेशंस चलाए गए होंगे। तो ऐसे ऑपरेशंस की क्या चुनौतियां होती हैं जब बच्चा गड्ढे में गिर जाता है, एसडीआरएफ की टीम को बुलाया जाता है और होमगार्ड के जो जवान होते हैं इस सब ऑपरेशन में कैसी मदद करते हो? क्या बड़ी चुनौती आती है ऐसे गड्ढे से निकालने बच्चों को? ये सबसे बड़ी चुनौती ये आती है कि सामान्यतः ये जो घटना हो जाती है उसके बाद जब सूचना आती है, तो सामान्यतः वो सूचना पहले सबसे पहले जो सूचना है वो पुलिस को प्राप्त होती है, गांव के चौकीदार के माध्यम से, अन्य माध्यम से, सरपंच के माध्यम से। और ये जितने भी स्थान हैं ये निश्चित रूप से जिला मुख्यालय के बाहर होते हैं। और हमारे पास जो एसडीआरएफ है, जो आपदा प्रबंधन का बल है, वो मुख्यतः जिला मुख्यालयों पर ही स्थित है। तो वहाँ तक सूचना के बाद पहुँचना, इसमें समय लगता है। जो सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि घटना होने के बाद वहाँ तक पहुँचने में जो समय लगता है, क्योंकि ऑपरेशन शुरू करने में जो देरी होती है तब तक ये आइडिया नहीं रहता कि जो भी बच्चा वहाँ गिरा है उसकी, जब वहाँ पहुँचते हैं तब पता चलता है कि उसका मूवमेंट है कि नहीं है, वो कितनी गहराई तक है। दूसरा उसमें जो क्या होता है कि जो सावधानी होती है, क्योंकि स्थानीय लोगों को सारी चीज़ें नहीं पता चलता, तो लोग कई बार उत्सुकतावश, कौतूहलवश वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। और जिससे जैसे अभी जो बात आ रही है कि वहाँ पे आसपास की मिट्टी भी उसमें गिर जाती है। जब लोग वहाँ पर, इस तरह के घटनाएं विदिशा जिले में हुई थी कि जब वहाँ लोग जो गए थे, देख रहे थे, वो लोग भी खुद गिर गए थे। तो एक तो ये होता है कि चूँकि वहाँ पर उतना कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो शुरू में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है वो स्थानीय लोग और जो अपने साधनों से करते हैं, और उसमें कई बार फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो जाता है। तो सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होता है कि वो कितना गहरा है, उसमें कहाँ तक पानी है। तो ये सारी चीज़ें जब आकलन होता है तब तक इतना समय हो जाता है कि अगर जैसे अभी इस केस में हो रहा है कि करीब 19 घंटे हो गए, लेकिन ये पता नहीं है कि बच्चे का मूवमेंट है कि नहीं है। तो सामान्यतः ये हमारी जो टीम जाती है, जो भी जाता है, उनको ये पता नहीं होता है कि नीचे जो बच्चा गिरा हुआ है उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। और जब तक हम लोग सीसीटीवी वगैरह लगाए, कई बार तो वहाँ पे मध्य प्रदेश में जो बहुत ज़्यादा घटनाएं होती हैं, तो क्या होमगार्ड या जो एसडीआरएफ की टीम्स होती है, क्या उनको ऐसे ऑपरेशंस के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, या अपने आप से वहाँ जाके वो कुछ नया इनोवेटिव आइडियाज़ खोज के फिर उसी तरीके से करते हैं? जो एसडीआरएफ का बल है, करीब अभी 1400 लोग हैं, उनको प्रशिक्षित किया जाता है। और उनमें से बहुत सारे लोगों को अनुभव भी होता है। कुछ लोग हमारे पास जो ट्रेनर होते हैं वो एसएसबी और एनडीआरएफ से होते हैं, तो उनको तो प्रशिक्षित किया जाता है। लेकिन सामान्य जो होमगार्ड का बल है उसको केवल अनुभवी होता है, उनको प्रशिक्षण हर किसी को नहीं दिया जाता। लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। और इसमें जो क्या होता है कि बेसिकली जो चीज़ें होती हैं, जो इक्विपमेंट्स होते हैं, वो इक्विपमेंट भी आपको कई बार स्थानीय स्तर पर ही प्रयास करने पड़ते हैं। क्योंकि आपको खुदाई के लिए जेसीबी मशीन चाहिए या ड्रिलिंग मशीन चाहिए, या फिर आपको वहाँ पे सीसीटीवी इंस्टॉल करना है, तो ये स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस ही वहाँ पर उपलब्ध कराती है। हम लोगों ने भी कई दफ़ा ऐसे मौक़ों पे गए हैं अपनी रिपोर्टिंग के दरमियान। तकरीबन 3 या 4 ऑपरेशंस हमने ऐसे कवर किए हैं। पिछले दोनों सीहोर का हुआ था, वहाँ भी हम लोग थे, बैतूल वाले भी मौके पे हम पहुँचे थे। पर वहाँ जाके लगता है कि कितना बड़ा ऑपरेशन चलाना पड़ता है एक छोटी सी लापरवाही के लिए। मगर क्या इसमें भी कोई ऐसा टाइम होता है, जैसे एक जो बीमारी हार्ट अटैक में होता है कि एक गोल्डन टाइम होता है, उस गोल्डन टाइम में आदमी रिकवर कर जाता है तो कर जाता है? क्या ऐसे ऑपरेशंस में गोल्डन टाइम होता है कि जल्दी पहुँच के जल्दी बच्चे को निकाल लिया जाए? देखिए, इसमें मैं कहूँ तो गोल्डन टाइम तो इसमें इसलिए नहीं होता कि क्योंकि जब जो स्थिति में अगर बच्चा बहुत अंदर गहराई तक चला गया है, कई बार क्या होता है कि वो कोई सौभाग्य से बच्चा ऐसी जगह पे आ जाता है जहाँ से उसको निकालना आसान होता है। ऐसी कुछ घटनाएं छतरपुर टीकमगढ़ में हुई जहाँ के हमारे अभियान को सफलता भी मिली। लेकिन अगर वो गहराई में चला जाता है और उसके अंदर मिट्टी गिर जाती है या उसके अंदर पानी भी है, तो संभावनाएं कम हो जाती हैं उसके बचने की। इसमें गोल्डन टाइम मैं नहीं कह सकता कि कार्डिक प्रॉब्लम है उसमें गोल्डन टाइम होता है कि आप 1 घंटे 2 घंटे में हॉस्पिटल पहुंच जाए, टाइम मिल जाए। लेकिन इसमें
कोई गोल्डन टाइम नहीं कहा जा सकता। सर एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, हम लोग जो मौके पे रहते हैं, चूंकि हम लोग तो रिपोर्टिंग करते हैं, जैसे हमारे दो साथी वहाँ भी रिपोर्ट कर रहे हैं, मगर आप लोग जो प्रशासन के लोग होते हैं, जो पूरे ऑपरेशन को जो मॉनिटर करते हैं, आपके जो मातहत लोग होते हैं, तो वो कैसे, उनको कैसे मोटिवेट किया जाता है? क्योंकि इतना लंबा ऑपरेशन होता है, कई सारी JCBs लगती हैं, कई सारी मशीनें लगती हैं, बहुत लंबा गड्ढा खोदा जाता है, तो कभी कभी क्या ये मोटिवेशन वाली कुछ परेशानी होती है क्या? निश्चित रूप से जब ये जैसे बैतूल में था तो वो कई दिनों तक ऑपरेशन चला, तो एक तो हमें टीम बदलनी पड़ती है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की एक सीमा होती है 7-8 घंटे तक। तो ये होता है जो भी वहाँ पे इंचार्ज होते हैं, प्लाटून कमांडर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होते हैं, या वहाँ पे SP और जो अधिकारी होते हैं, तो वो टीम बदलती रहती है। हर आधा घंटे 8 घंटे तक वो लोग काम करते हैं। कई बार क्या होता है कि वो इतना क्रिटिकल होता है स्पॉट के आप वहाँ पे मशीन से खुदाई नहीं कर सकते। उसमें ये रहता है कि आपको मिट्टी गिरने नहीं देनी है, तो कई बार आप जो है वो हाथ से भी करते हैं, और मैकेनिकल से ज़्यादा उसमें ह्यूमन का जो कहिए मानवीय पहलू बहुत होता है। जैसे कटनी के पास सलीनाबाद में एक टनल थी, तो वहाँ हमारे लोगों ने हाथ से वहाँ पे मिट्टी निकाली और 7 लोगों को, मजदूरों को उसमें जीवित भी निकाल पाए थे। तो कई बार वो ऑपरेशन इतनी सावधानी से होता है, देर तक चलता है। फिर जो टीम रिप्लेस हुई है उसको कई बार, चूँकि लगातार काम चलना है, तो उनको कहीं पे थोड़ा बहुत रेस्ट मिल जाए, उनको टाइम से कहीं पे भोजन मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें भी जो वहाँ पे हमारे एक साथ ऑपरेशन के साथ चलता है। लेकिन निश्चित रूप से इसमें मध्य प्रदेश में मैं कहूँ सफलताएँ भी मिली हैं और कई जगह पे। लेकिन कुल मिला के ये है कि जब घटना होती है उसके बाद जो प्रयास होते हैं वो सामूहिक तौर पे होते हैं। तो इसमें अकेला आपदा प्रबंधन SDRF ही नहीं होती, पुलिस है, प्रशासन है, स्थानीय लोग हैं, और जो भी वहाँ जिनके पास भी साधन उपलब्ध होते हैं वो लोग सब मिलकर काम। सर एक चीज़ और देखते हैं कि एक तरफ से गड्ढा खोदा जाता है, बड़ी माने पूरे वक्त उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी लगता है कि बस अब कुछ देर में, कुछ घंटे में बच्चा निकाल लिया जाएगा, कभी लगता नहीं फिर मामला फंस गया है। तो ये जो नई नई परेशानी आती है, कभी पानी आ जाता है, कभी चट्टान आ जाती है, तो इस सब के बारे में जानकारियाँ कैसे मिलती है, सबसे कैसे निपटा जाना चाहिए? देखिए क्या होता है, जब पहले तो ये अंदाज करता है कितनी गहराई तक खुदाई करनी है, तो सामान्यतः उसके साथ में ऐसी खुदाई की जाती है। अगर अपन पैरेलल कहीं पे भी खुदाई करते हैं तो हमें उसका आइडिया नहीं होता है कि वहाँ दूसरी जगह जहाँ से हम खुदाई करके और वहाँ पे टनल बनाएंगे जहाँ से रास्ता, क्योंकि जहाँ पे एग्जैक्टली बच्चे की लोकेशन है हमें उसके नीचे तक खुदाई करनी है, ताकि हम नीचे जाके उसके कोई उसमें एक रेस्क्यू के लिए कोई पॉइंट निकाल सकें। तो उसमें अगर कहीं खुदाई चलती है, जैसे बैतूल में हुआ, तो वहाँ पर अगर चट्टान आ गई, जैसे अभी इस घटना में हो रहा है कि वहाँ पर जहाँ खुदाई चल रही है वहाँ पर पानी निकलने लगा, तो ये तो जब प्रक्रिया के दौरान ही पता चलता है उसमें क्या। जैसे कई जगह पे यहाँ तक हुआ कि वहाँ एक जगह पे सांप है, तो बच्चे को ये भी है कि वो सांप अगर आ जाएगा तो उससे उसको खतरा है, वो पॉइजनस होगा तो उसको हो सकता है। तो बहुत सी ऐसी अड़चनें आती हैं जो प्रक्रिया के दौरान आती हैं। लेकिन निश्चित रूप से जो भी उसमें आकस्मिक चीज़ें आती हैं उसके लिए उसका आकस्मिक योजना बनानी पड़ती है। बस सर एक इतने मामले होते हैं तो क्या कोई SOP वगैरह बनती है कि जब गड्ढे में बच्चा गिर जाए तो उसका SOP क्या होना चाहिए, किस तरीके से हम लोगों ने, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार ये घटनाएं हो रही हैं और ले दे के फिर जिला प्रबंधन और फिर आपदा प्रबंधन के हिस्से आ जाती सारी चीज़ें। देखिए इसके बारे में राज्य शासन ने भी और अलग अलग विभागों ने भी बहुत सारे निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में बहुत पहले संज्ञान लिया था और एक गाइडलाइन जारी की थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ज़मीन तक नहीं पहुँचती। जो हमारा जो नीचे काम करने वाले लोग हैं उनको तात्कालिकता का पता होता है, उनको एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर का पता नहीं होता। और चूँकि ये घटनाएं और दूरस्थ स्थानों पर होती है तो वहाँ जो उपलब्ध बल होते हैं उन तक वो सारे चीज़ें, वो निर्देश नहीं होते हैं। तो जब वहाँ पर कोई सीनियर ऑफिसर पहुँच जाते हैं तभी वो प्रॉपर तरीके से फॉलो हो पाता है। जैसे मैंने कहा कि पहली जो प्रक्रिया है या पहली प्रतिक्रिया है वो स्थानीय लोग ही तय करते हैं, तो उनको कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर के बारे में नहीं पता होता। और जो ट्रेंड लोग हैं, चाहे वो SDRF के लोग हों, चाहे वो NDRF के लोग हों, जब तक वो पहुंचते हैं तब तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो प्रक्रिया के और निर्देशों के अतिरिक्त होती हैं। सर अभी जो वहाँ ऑपरेशन चल रहा है तो ग्राउंड पे हमारे संवाददाता विवेक तिवारी भी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि इस वक्त क्या हालत है, वहाँ पे क्या चल रहा है और कितना वक्त और लगेगा उस खुदाई को लेकर। विवेक। सर अभी जो जानकारी यहाँ से मिल पा रही है, लगभग 20 घंटे का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक मयंक की कोई भी तस्वीर या फिर कोई भी सुगबुगाहट नहीं मिल पाई है। जो अभी हालात हैं
एनडीआरएफ की टीम लगातार लगी हुई है, क्योंकि जो ये प्रक्रिया चल रही है, जो प्रोसेस चल रही है, उसमें से ये था कि टनल बनाकर मयंक को बाहर निकाला जाएगा। उसके लिए एक पाइप की व्यवस्था की गई थी और ये व्यवस्था थी कि एनडीआरएफ के जवान अंदर जाकर टनल के माध्यम से बच्चे को, जो बोरवेल में बच्चा फंसा हुआ है, उसको निकाल पाएंगे। लेकिन बीच में जैसे ही खुदाई की गई तो बीच में पानी आ जाने के कारण यह प्रक्रिया थोड़ी देर के लिए रुक गई है। पाइप से अब मोटर लगाकर पानी निकालने की प्रक्रिया की जा रही है। तमाम प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है और तमाम वो प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द पानी निकाल कर जो टनल में अंदर जाने की प्रक्रिया है, टनल बनाकर अंदर बोरवेल पर जाने की प्रक्रिया है, उसको शुरू किया जाए। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता था, जैसे अचानक ये जो बच्चे के मूवमेंट की बहुत देर से कोई खबर नहीं है, हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि कोई मूवमेंट की खबर नहीं है, कोई उसकी आवाज़ नहीं आ रही है, तो इस सब को लेके क्या इंडिकेशन मिलते हैं? क्या बच्चा अनकॉन्शियस हो जाता है कई दफ़ा? तो हालांकि बड़ा बच्चा है, 6 साल की उम्र का बच्चा है। नहीं, 6 साल का बच्चा भी आप उसको बहुत उम्र नहीं मान सकते, क्योंकि वहाँ से अगर जो मूवमेंट है अगर वो दिखाई नहीं देगा और सुनाई नहीं देगा तो आपको जानकारी नहीं मिलेगी। और जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे कई बार क्लियर पिक्चर नहीं आ पाती है, सीसीटीवी से भी केवल यही है कि आपको अगर किसी एक जगह, जैसे इसमें एक आ रही है कि उसमें कहीं मिट्टी गिर गई है, तो उसके बारे में मूवमेंट अगर वहाँ तक प्रॉपर वायरिंग पहुँच जाती है, उसकी सांस चल रही है कि नहीं चल रही है, ये पता चल जाता है, तो ये पता चल जाता है कि बच्चा जीवित है कि नहीं है। लेकिन मूवमेंट तो जब तक दिखाई और सुनाई नहीं देगा तब तक नहीं कहा जा सकता। तो सर, बड़ी बात यह है कि जो पिछले 20 घंटे होने को आ रहे हैं, मगर अब तक मयंक के मूवमेंट के बारे में प्रशासन को कुछ पता नहीं लगा है, क्योंकि लंबा वक्त होता जा रहा है और जैसे जैसे वक्त होता जा रहा है तो मुश्किल घड़ी और बढ़ती जा रही है। तो इस सब में वो जो इतना बड़ा ऑपरेशन चलता है, उसको ऑपरेशन का हौसला बना रखना कैसा चैलेंज होता है? देखिए, हमेशा ऑपरेशन तो यही मान के चलते हैं, किया जाता है कि उसके सुपरिणाम निकलेंगे, और सबसे बड़ा सुपरिणाम तो यही होता है कि कम से कम बच्चे को निकाल लिया जाए। कई बार जो है जब निकालते हैं उसके बाद पता चलता है कि बच्चा जीवित है कि नहीं है, क्योंकि वो एक शॉक जो लगता है उसके बाद कई बार वो अनकॉन्शियस स्टेट में भी होता है। लेकिन जितनी जिसमें देरी होती है उसमें उसके जीवित होने की संभावनाएं कम होती जाती हैं, क्योंकि उस तरह के परिवेश में वहाँ जाके जिंदा रहना कई बार बहुत मुश्किल सा हो जाता है। और ये चूँकि ये पूरी प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया में ये भी तय नहीं होता है कि समय कितना लगेगा। जैसे आपने कहा कि कई बार लगता है कि कुछ घंटों में वहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन कोई बाधा बीच में आ जाती है तो उसके कारण वो डिले हो जाता है। तो निश्चित रूप से जैसे जैसे डिले होता है वैसे वैसे ऑपरेशन सफल तो हो सकता है, लेकिन बच्चे के जीवित होने की मगर सर, हम उम्मीद करते हैं कि भगवान उस बच्चे को सुरक्षित रखेंगे, प्रशासन के सारे एफर्ट्स काम आएंगे और बहुत जल्दी मयंक तक पहुंच जाएंगे। मगर